अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर एमपीएस का टीचर उस्ताद। आज मैं क्लास 5 का अमीर खुसरू सबक तीसरा चैप्टर है पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले ये जान लें अमीर खुसरू की पैदाइश कब हुई। यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। 1253 में पैदाइश है और 1325 में आपकी वफ़ात है, मौत हुई। ठीक है ना। चलिए सबक शुरू करते हैं। पहले ये जान लें, जिन शायरों ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मुश्तरका तहजीब की बुनियाद डालने में अहम किरदार अदा किया, उनमें हज़रत अमीर खुसरू का नाम बहुत ऊंचा है। ये एक लफ्ज़ आता है मुश्तरका तहजीब, यानी मिली जुली, है ना, मिली हुई जुली तहजीब। कह रहे हैं कि जिन शायरों ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मुश्तरका तहजीब यानी हिंदू और मुसलमान की मिली जुली तहजीब की बुनियाद डालने में अहम किरदार अदा किया। कौन? अमीर खुसरू ने। उनमें हज़रत अमीर खुसरू का नाम बहुत ऊंचा है ना। वह शायर के अलावा एक रोशन ज़मीर सूफ़ी और आवाम की खिदमत करने वाले भी थे। यानी वह शायर भी थे और एक सूफ़ी भी थे, समझे। रोशन ज़मीर सूफ़ी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ये मुरीदों में से पाए जाते हैं और वह आवाम की खिदमत करने वाले भी थे। खुसरू की ज़ात दो तहजीबों का संगम थी, समझे ना। इसलिए कहा जाता है कि उनके वालिद तुर्क थे और माँ हिंदुस्तानी, समझ गए। ये दो तहजीबों का ये संगम, जात नहीं कह लीजिए, ये दो तहजीबों का संगम, इसलिए कि उनके वालिद जो थे वो तुर्क थे, तुर्किस्तान से आए थे, और माँ जो है हिंदुस्तानी नस्ल से थी। आपकी पैदाइश 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िला ईटा के पटियाली गांव में हुई थी। अभी आपकी उम्र 8 बरस की थी कि आपके सर से बाप का साया उठ गया। ये याद कर लेंगे, आपकी उम्र जो है सिर्फ 8 बरस की थी तो आपके वालिद जान इंतकाल फरमा गए और वो दिल्ली अपने नाना इमादुल मुल्क के पास आ गए। उनके नाना का नाम था इमादुल मुल्क, वहाँ आ गए और अपनी माँ और नाना की गोद में पले बढ़े। खुसरू ज़हीन थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से शेर कहना शुरू कर दिया था, बहुत कम उम्र में। खुसरू अमीर ख़ानदान से थे, इसलिए शुरू से ही दरबारों से ताल्लुक़ पैदा होगा। इसलिए वो दरबार जो हैं, यानी जो राजाओं का दरबार था मुगलिया, खुसरू ने अपनी 72 बरस की उम्र में 7 बादशाहों का ज़माना देखा। उनकी शायरी का लोहा सभी ने माना और इज़्ज़त की जगह दी। नौजवानी में महबूब इलाही ये लफ्ज़ है, महबूब इलाही कहते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुए, है ना। नौजवानी में ही, वो अभी नौजवान ही थे कि महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुए और आपको उनसे हद दर्जा अक़ीदत थी। महबूब इलाही के रूहानी फैज़ से आपकी तबीयत में कलंदरी आ गई, यानी ये सूफ़ी जैसे बन गए। आवाम की खिदमत और मोहब्बत को सबसे बड़ा दर्जा देते थे। कहते थे कि आवाम की खिदमत और उनसे मोहब्बत करना ये सबसे बड़ा दर्जा है, सबसे बड़ा काम है, सबसे अच्छा काम है। अमीर खुसरू फ़ारसी के शायर, अजीम शायर थे। आप जो है ना फ़ारसी के शायर थे। फ़ारसी में उनके कई दीवान और कई मसनूइयाँ यादगार हैं, है ना। दीवान क्या है, किताब वगैरह जो लिखी उनकी। लेकिन आवाम की मोहब्बत की वजह से वही ज़माने की आम ज़बान बिरज भाषा में भी शेर कहते थे, है ना। वो एक ज़बान थी बिरज भाषा, जिसको है ना उर्दू और हिंदी मिलकर जो है ना उसे बनाया गया था। नहीं, कहा जाता है कि उस वक्त उर्दू थी ना हिंदी, जी समझ गए, बल्कि ये ज़बानें अभी पैदा हो रही थी। उनकी इब्तदाई शक्ल को हिंदवी कहते हैं, यानी अभी ना उर्दू थी ना हिंदी, फ़ारसी थे और वो ज़बान कुछ बन रही थी। उस ज़बान को है ना इब्तदाई शक्ल को हिंदवी ज़बान कहा जाता है ना। कहा जाता है कि इस इब्तदाई मिली जुली हिंदी उर्दू में सबसे पहले खुसरू ने शेर कहे। इस तरह उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों के पहले शायर खुसरू हैं। ये देखिए, इसलिए कहा जाता है कि अमीर खुसरू के बारे में कि हिंदी वाले कहते हैं कि हमारे शायर हैं और उर्दू वाले कहते हैं हमारे शायर हैं और फ़ारसी वाले कहते हैं हमारे शायर हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमीर खुसरू जो है ना तीनों ज़बान में शेर पढ़ी। उन्होंने आम लोगों के लिए दोहे भी लिखे और पहेलियाँ भी। कहा जाता है कि उन्होंने बच्चों के लिए मिली जुली नज़्म खालिक बारी भी लिखी थी।
अपनी फारसी शायरी में खुसरू ने जगह जगह हिंदुस्तान के गुण गाए हैं। हिंदुस्तान में दिल्ली शहर उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। उसको अदन की जन्नत कहते थे, है ना, ये याद रख लेंगे। अमीर खुसरू जो है ना, दिल्ली को अदन की जन्नत कहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों की ज़हानत और हुस्न की खुसरू ने बहुत तारीफ़ की, यानी उनकी ज़हानत, तबीयत और खूबसूरती को जो है ना, अमीर खुसरू ने अपने शेर में बहुत से तारीफ़ की है। हिंदुस्तान के मौसमों, बागों, सब्ज़जारों, समझ रहे ना, सब्ज़जारों हरा भरा, चरिंदों परिंदों, हवा, पानी, नगर, फल फूल का उन्होंने बार बार तस्करा किया है अपने शेर में, है ना। अमीर खुसरू ने कई जगह हिंदुस्तान की औरतों की खूबसूरती का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि यहाँ की औरतों के हुस्न और वफादारी का मुकाबला दुनिया में कोई औरत नहीं कर सकती। यानी हिंदुस्तान की औरतों का हुस्न कह लीजिए, खूबसूरती और वफादारी, सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि वफादारी, वफा की देवी मानी जाती थी, है ना। कहा जाता है कि खुसरू हिंदुस्तानी संगीत के भी माहिर थे। जी, ये बहुत ही मशहूर बात है कि वो जो है ना, हिंदुस्तानी संगीत के भी माहिर थे। उन्होंने कई राग रागनियाँ ईजाद की। राग समझ रहे हैं ना, तर्ज। ईरानी रागों को हिंदुस्तानी रागों से मिलाकर नई तर्जें भी बनाई, समझिए। कहा जाता है कि सितारा और तबला उन्हीं की ईजाद हैं। जी, ये याद रखिएगा, सितारा और तबला ये उन्हीं की ईजाद है। उन्होंने ही इसको ईजाद किया। और आज जो है लोग सूफी गायक जो होते हैं वो इस चीज़ को है ना बजाते हैं और अपने शेर में, गीत में गाकर लोगों को, दिल को है ना सुकून पहुंचाते हैं या दिल को खुश करते हैं, ये भी कह लीजिएगा। अमीर खुसरू की ज़ात में इस मिली जुली तहजीब की झलक मिलती है जो बाद में हिंदुस्तानी तहजीब कहलाई। आज हम उसी को गंगा जमनी तहजीब या मिली जुली तहजीब कहते हैं। जी, गंगा जमनी तहजीब, ये गंगा जमनी तहजीब इसको कहा जाता है ना। हिंदी वाले और उर्दू वाले भी अमीर खुसरू को अपना शायर मानते हैं। जी देखिए, यहाँ लिख दिए, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया। उनकी शायरी से इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का सबक मिलता है। अमीर खुसरू की शायरी में हुब्बुल वतनी, ये जीम लिखे हुआ है, इसको काट दीजिए, हुब्बुल वतनी है असल। हुब्बुल वतनी कहते हैं वतन से मोहब्बत। हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है ना। कहा जाता है कि जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की वफ़ात हुई तो उस वक्त अमीर खुसरू बंगाल में थे। जी, उस वक्त जो है अमीर खुसरू जो है बंगाल में थे। जब दिल्ली आए तो दुख की हालत में ये दोहा पढ़ा, समझे ना, ये बहुत मशहूर दोहा है उनका। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने, आपने रैन भई चौदेस। देखिए, यही हिंदवी ज़बान इसको कहा जाता है। देखिए ये ज़बान कैसी थी, है ना। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने, आपने रैन भई चौदेस। हो गया, ये सबक आपने पढ़ा। आगे देखिए, कहा जाता है कि 6 महीने बाद 1325 ईस्वी में अमीर खुसरू भी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। खालिक हकीकी मतलब अल्लाह ताला, है ना, ये लफ्ज़ है, खालिक हकीकी से जा मिले। और इतने में आपकी वफ़ात हो गई। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास ही अमीर खुसरू का भी मज़ार है। आप जाएंगे, आप देखेंगे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के ही बगल में आपका मज़ार मिलेगा। यहाँ हर साल उनका उर्स मनाया जाता है जिसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक होते हैं और हिंदुस्तान के इस अजीम शायर से अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हैं। यही ये गंगा जमनी तहजीब है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं और उनके मज़ार अक़दस पे जो है ना, या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार अक़दस पर फातिहा पढ़ते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती है, उसी बस्ती में आपका जो है ना मज़ार है। चलिए आगे हुआ। अब सबक देख लीजिए, माने और इशारे देखेंगे। मुश्तरका तहजीब, मिली जुली तहजीब, रोशन ज़मीर जिसका दिल रोशन हो, ज़हीन रोशन दिमाग, दीवान शायरी का गुलदस्ता, संगीत मौसीकी खालिकी की अल्लाह ताला, उर्स कुरान खानी फातिहा खानी की महफिल। अब देखिए, साख्त की मश्क, दिए गए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। अब यहाँ देखिए,
امیر خسرو کی ذات دو تہذیبوں کا کیا ہو جائے گا؟ سنگم. کیا ہو جائے گا؟ سنگم. یہ بھرا جائے گا. امیر خسرو کی وفات امیر خسرو کی پیدائش ہو جائے گا. یہاں پیدائش دوسرا میں لکھ دیجیے گا. یہ ہو جائے گا پیدائش. امیر خسرو امیر سے تھے، امیر خاندان سے تھے. خاندان ہو جائے گا یہ تیسرا ہے نا. امیر خسرو فارسی کے ایک عظیم شاعر تھے. ہو گیا. ہندوستان کے لوگوں کی ذہانت اور حسن کی امیر خسرو نے بہت تعریف کی ہیں. بنا گیا. آگے دیکھیے. فارسی، یہ نیچے دیے لفظوں سے جملہ بنائیے گا. فارسی شاعری، تعریف، جنت اور دیوان. اس کو بنا لیجئے گا. آگے دیکھیے. اب کہہ رہے ہیں کہ امیر خسرو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی. اب آپ کو میں نے اس کو پڑھا دیا ہے، پھر میں کوشچن کا آنسر بتا دے رہا ہوں. آپ اس کو ٹھیک سے بنا لیجئے گا کاپی پر. آپ کی پیدائش 1253 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع ایٹا کے پٹیالی گاؤں میں ہوئی تھی. امیر خسرو کے والد کے انتقال کے بعد کہاں پرورش پائی. اب تو آپ اس کو پڑھے ہیں. وہ دہلی اپنے نانا عماد الملک کے پاس آ گئے اور اپنی ماں اور نانا کی گود میں پلے بڑھے. تیسرا ہے امیر خسرو نے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا. امیر خسرو نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا. ٹھیک ہے. اردو اور ہندی دونوں زبان کے پہلے شاعر کون؟ امیر خسرو. ستارہ اور طبلہ کس کی ایجاد ہے؟ امیر خسرو کی. اور چھٹا کوشچن ہے امیر خسرو کی وفات کب اور ان کا مقبرہ کہاں. تو اب امیر خسرو کی وفات جو ہے 1325 عیسوی میں ہے نا. اور ان کا مقبرہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء بستی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے بغل میں. یہ ویڈیو ختم ہو گیا. شکریہ. یہ اگر کتاب نہیں ہو تو کتاب آپ لے لیں گے. یہ شگفتہ اردو کتاب ہے.